एवरीवन, ये हमारी पहली मुलाकात है और जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, इस वीडियो में या फिर बेसिकली इस पूरे चैनल पर द इनर एडिट मैनिफेस्टेशन हब, जो इस चैनल का नाम है, यहाँ पर हम मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन से रिलेटेड बातें करेंगे। आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि द लॉ इज सिंपल, और इस चैनल को बनाने का मोटिव ही यही था कि सबके लिए इस लॉ को, इन शॉर्ट मैनिफेस्टेशन को सिंपल बनाया जाए, इसीलिए ये चैनल खोला गया है। तो लॉ सिंपल कैसे है, इसके ऊपर आज पहले बात कर लेते हैं। फिर आने वाली वीडियोस में हम मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड सारी टेक्निक्स और जो भी कंटेंट होगा उसे कंज्यूम करेंगे। फिर तो देखो, आपके साथ कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आप किसी के बारे में सोचते हो, किसी भी फ्रेंड के बारे में, किसी के अपने माँ के बारे में, पापा के बारे में, अपने कोई भी जो करीबी रिश्तेदार है उसके बारे में, और अचानक से वो इंसान तुम्हें कॉल कर देता है या फिर रास्ते में कहीं पर मिल जाता है। तुमने जब उसके बारे में सोचा तब तुम्हारे दिमाग में कोई रेजिस्टेंस नहीं था इस चीज से रिलेटेड कि ये होगा कि नहीं होगा, ये कैसे होगा, क्यों होगा, कोई लॉजिक नहीं था। बस तुम्हें उसकी याद आई, तुमने उसके बारे में 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए सोचा और फिर छोड़ दिया। और तो 3D में तुम्हें कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद वो चीज दिखाई दी। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर लॉ ऑफ अजम्पशन या फिर मैनिफेस्टेशन। आप चाहे इन टर्म्स को कोई भी नाम, कोई भी अलग अलग टर्म्स दे दो इसके, लेकिन क्रक्स क्या है इसका? वो एक ही चीज के बारे में बात करता है कि एवरीथिंग इज हियर। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करो, चाहे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करो, या फिर किसी भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक के बारे में बात करो, हर चीज कहाँ जुड़ी हुई है? तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से या फिर तुम्हारे इनर वर्ल्ड से। इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम भी द इनर एडिट रखा है। अब ये लॉ को हम कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से, अपने नीडीनेस की वजह से, अपने अटैचमेंट्स की वजह से। क्या है ना, इंसानी फितरत होती है कि जो चीज चाहिए ना वो अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। हम उस चीज को थोड़ा सा वक्त नहीं दे सकते, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। ये हमारी दिक्कत है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कम्युनिटी में लोगों की दिक्कतें यही है, जैसे उन्हें लॉ के बारे में पता चलता है, उन्हें लगता है कि मैं 1 दिन में ना सब कुछ मैनिफेस्ट कर लूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 3D तो लैक में चल रही है ना। फिर उन्हें, उनका जो कॉन्शियस माइंड है वो क्वेश्चन करने लगता है, लॉजिक्स देने लगता है कि ये तो नहीं हुआ, जो तुम मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे वो तो नहीं मिला। तो क्या मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन काम नहीं करता? नहीं, आप उसे गलत तरीके से कर रहे हैं। पहली चीज, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो गलत है। गलत इन द सेंस कि आप जो उसको नीड के हिसाब से देख रहे हो ना, उसको अटैचमेंट के थ्रू देख रहे हो ना, वो गलत है। आपकी डिजायर्स गलत नहीं है, डिजायर्स हर किसी की है, लेकिन उन डिजायर्स को पाने का जो रास्ता आप चुन रहे हो और उन्हें पाने के लिए जो आप नीड दिखा रहे हो वो गलत है। ठीक है। अब मैंने ये चैनल बनाया ही इसलिए है कि सब लोगों को जो लॉ है उसे मैं सिंप्लीफाइड करके बता सकूं। और शायद लॉ को सिंप्लीफाइड करके बताना इसलिए मुझे जरूरी क्यों लगा, क्योंकि मैं भी इन सारी चीजों से जा चुकी हूं। मेरे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया था अराउंड 7 से 8 साल पहले। तब से लेकर आज तक मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड 10 बुक्स तो पढ़ ली है आराम से, ज्यादा ही होगी लेकिन कम से कम 10 तो बुक्स पढ़ ली है। जितनी भी टेक्निक्स आप देखते हो, रोबोटिक अफर्मेशन से लेकर विजुअलाइजेशन से लेकर सब कुछ, स्क्रिप्टिंग, सब मैंने ट्राई करके देख लिया है।
लेकिन इनमें से मिला क्या? मैंने लॉ को क्या समझ के अप्लाई किया, लॉ ने मेरे लिए काम कैसे किया, कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे लिए वर्क कर गई, यही सब एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी आने वाली जर्नी में। ये तो हमारा बस पहला वीडियो है, हमारी पहली मुलाकात है। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी। इस लॉ को ना लोगों ने ऐसे प्रेजेंट किया है कि जैसे ये कोई मैजिक हो। जहां पर मैजिक आ गया वहीं पर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर लॉ ऑफ अजम्पशन ये कोई मैजिक नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारे माइंड सेट का खेल है। तुम्हारा माइंड कैसे रिस्पॉन्स करता है, तुम्हारे अंदर कौन से बिलीव्स पड़े हुए हैं, इन सब के ऊपर ये काम कर रहा है। आजकल मैं देख रही हूं जो भी ट्रेंड चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, लॉ ऑफ अजम्पशन को, मैनिफेस्टेशन को एक मैजिक की तरह पेश किया जाता है। और इसीलिए लोगों को दिक्कत यही आ रही है कि मैजिक है ना तो ऐसे काम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो लोगों का जो सब कॉन्शियस माइंड है बेसिकली वो क्वेश्चन करने लगता है, उन्हें लॉजिक्स देने लगता है कि ये तो काम नहीं कर रहा, जैसा कि मैंने पहले भी बोला। तो वो काम क्यों नहीं कर रहा? देखिए, मैनिफेस्टेशन 100% हर टाइम वर्क करता ही करता है। आप अपने लॉजिक्स की वजह से, आप अपने कॉन्शियसली जो आपके अंदर, सबकॉन्शियसली जो आपके अंदर बिलीव्स पड़े हैं ना, उसकी वजह से, आपकी नीडीनेस की वजह से, आपकी अटैचमेंट्स की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से कि ये कैसे होगा, कब मिलेगा, कब मेरी जिंदगी में आएगा, मुझे 3D में कब दिखाई देगा, ये सारी चीजें जो है ना, ये इस लॉ को डिफिकल्ट बना रही है आपके लिए। आप जो भी डिजायर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जो भी चाहते हो कि ये मुझे मिल जाए, वो ऑलरेडी आपका ही है। वो कैसे, क्या, हम आने वाली वीडियोस में इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए समझो, लॉ सिंपल ही है। आप आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से, आपके कॉन्शियस माइंड के लॉजिक्स की वजह से उसे डिफिकल्ट बना रहे हो। अब मुझे इस बात पे हंसी आती है कई बार, जब भी कोई इंसान नेगेटिव सिचुएशंस को देखता है या फिर नेगेटिव सिनेरियोस को इमेजिन करता है, उसे तुरंत क्लेम करेगा। लेकिन जब पॉजिटिव सिचुएशंस को, पॉजिटिव सीन्स को, अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने की बारी आती है, उन्हें इमेजिन करने की बारी आती है, उन्हें क्लेम करने की बारी आती है, तब उन्हें सब लॉजिक्स याद आने लगते हैं। वहीं पर जब नेगेटिव सिचुएशंस थी, नेगेटिव सिचुएशंस तुम क्लेम किए जा रहे थे कि नहीं ऐसा ही है, लेकिन जब पॉजिटिव बोलने की बात आती है, खुद के लिए पॉजिटिव सोचने की बात आती है, तब तुम्हें सारी दुनिया के लॉजिक्स याद आते हैं। क्यों भाई, अपने लिए पॉजिटिव नहीं सोच सकते क्या? सोचो ना, आप जो चीज तुम नेगेटिव सिनेरियोस के लिए एंडलेसली सोचे जा रहे हो, उन्हें क्लेम कर रहे हो, सेम चीज पॉजिटिव चीजों में अप्लाई करो ना, फिर देखो तुम्हें क्यों रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जैसे ही नेगेटिव सोचते टाइम तुम्हें ये कभी ख्याल नहीं आएगा कि मेरी 3D ऐसी है, मेरी 3D तो बहुत अच्छी है, या फिर मेरा पार्टनर तो मुझसे बहुत प्यार करता है। नहीं, तुम उस वक्त सोच रहे हो कि अगर ये मुझे अभी छोड़ के गया तो मैं कैसे जीऊंगी। तुम उस सिचुएशन में घुस के एकदम फीलिंग के साथ उसे क्लेम करते हो और फिर बोलते हो कि उसने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों कर लिया। क्यों नहीं करेगा? तुम खुद दिन रात लगा के उसे फील कर रहे हो डीपली जाके कि मैं इसके बाद कैसे जीऊंगी। सोचने वाली बात है ना। जो चीज तुम नेगेटिव चीजों के लिए क्लेम कर रहे हो, जिन सिचुएशंस को तुम कि नहीं ये ऐसे ही है उसे क्लेम करते हो ना, नेगेटिव चीजों को, सेम चीज तुम पॉजिटिव चीजों के लिए करना स्टार्ट करो, फिर देखो तुम्हारे लॉ कैसे काम नहीं करेगा। तुम्हारी इमेजिनेशन तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम वर्स्ट केसेस इमेजिन कर रहे हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। और तुम्हारी इन द सेंस हम सबकी, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना उसी तरह से नेगेटिव सिचुएशंस को पहले ही भाप लेता है। ये हमारा सर्वाइवल मोड है, इसी तरह से हम इवॉल्व हुए हैं।
लेकिन कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? तुम कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर रहे हो, इसी को तो मैनिफेस्टेशन बोलोगे। जो भी तुम्हारा इवोल्यूशन के दौरान तुम्हारे माइंडसेट जो बने हैं, तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक जो भी तुम्हारे बिलीव्स बने हैं, उन बिलीव्स के ऊपर ही तो काम करना है, तभी तो बोलोगे कि यह चीज मैनिफेस्ट हो गई। ठीक है। और मैनिफेस्टेशन का सिंपल सा मतलब क्या है? कोई भी चीज जो तुम्हें चाहिए, तुमने अपने दिमाग में सोचा और सेम वही चीज तुम्हें अपनी 3D में मिल गई। एज सिंपल एज दैट। मैनिफेस्टेशन बस इतना ही है। तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ ऐसे इमेजिन ऐसे और लोगों को क्या है पता है कि जब भी मैं मैनिफेस्ट करूँ ना किसी चीज को, तो वो चीज जैसे मैंने इमेजिन की है ना उसी तरीके से होनी चाहिए। क्यों भाई? हो सकता है तुम्हारा हायर सेल्फ तुम्हें तुम्हारे डिजायर कुछ अलग तरीके से, तुमने जो इमेजिन किया था उससे बेटर तरीके से दे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो तुमने जैसे इमेजिन किया है वैसे ही चाहिए। ये जो तुम अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर खुद ही लेबल्स लगाते हो ना, वो उसकी वजह से तुम्हारा मैनिफेस्टेशन फिर काम नहीं करता। सिंपल चीजों को सिंपल रखो। जो भी चीज चाहिए उसे आप सोचो, उसके लिए पॉजिटिव सोचो, उस पॉजिटिविटी को क्लेम करो, अपने लिए पॉजिटिव सिचुएशंस को सोचो। और क्यों नहीं, मतलब वो जब तुम नेगेटिव चीजें क्लेम करके उन्हें अपने 3D में मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो पॉजिटिव चीजों को फिर क्यों नहीं कर सकते? बस दिक्कत इतनी है कि नेगेटिव चीजों को तुम क्लेम करते हो, पॉजिटिव चीजें आते ही तुम्हारा माइंड तुम्हें लॉजिक्स देने लगता है और तुम फिर उस लॉजिक्स में ही फंस के रह जाते हो। डिफरेंस बस इतना ही है। एक मिनट। और मुझे लगता है कि मैंने मेरा पॉइंट बहुत अच्छे से रखा है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वीडियोस, ऐसी ही मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, आपके गोल से रिलेटेड, डिजायर से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे और इस मैनिफेस्टेशन वर्ड को मैं और सिंप्लीफाइड करके आपको बताऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको कोई पैसे नहीं लगने वाले। और इस चैनल पे ना मैं एक गारंटी दे सकती हूँ कि मैंने ये चैनल बनाया ही इसलिए है कि लोगों की हेल्प हो सके और सबको मैनिफेस्टेशन ना सिंपल लगे। ये कोई हवा नहीं है, मैनिफेस्टेशन कोई हवा नहीं है जो इंटरनेट पे आप देख रहे हो ना कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। नहीं भाई, जो तुम चीजें मैनिफेस्ट करते हो उनके लिए कोई दिन भर बैठ के अफर्मेशंस देते हो क्या? नहीं। ठीक है, अफर्मेशंस वर्क करती है, मैं मानती हूं इस चीज को, लेकिन उसका पर्पस अलग है। जिस तरह से आपके सामने मैनिफेस्टेशन को लाया गया है ना, वो गलत है कहीं ना कहीं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको आपकी लाइफ भी सिंप्लीफाइड हो जाए, आपको भी मैनिफेस्टेशन सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझ में आ जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।